हेलो दोस्तों, आज एक ऐसी फिल्म के बारे में एक्सप्लेन करूंगा जिसमें एक आदमी अपने ही बेस्ट फ्रेंड के पत्नी से प्यार कर बैठता है और उसकी पत्नी भी उसके तरफ आकर्षक होने लगती है। उसके बाद दोनों के बीच क्या कुछ होता है, यह जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मूवी के शुरुआत में देखते हैं ईशान अपनी खूबसूरत पत्नी सोनिया के साथ एक बढ़िया से घर में रहता है, लेकिन उनके एक भी बच्चे नहीं होते। सोनिया को बच्चे बहुत पसंद होती है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक वह कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ईशान अक्सर बच्चा गोद लेने की बात कहता है, जिस पर सोनिया मना करती है कि बच्चा होगा तो उसके ही पेट से। उसकी मां भी इससे नाराज थी कि एक भी बच्चा नहीं हो रहा। ईशान और सोनिया दोनों चर्च के लिए जाते हैं, जहां वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही उनका एक बच्चा हो जाए। चर्च के फादर उन्हें दिलासा देता है, जो ईशान के अच्छे दोस्त भी है, कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, बस ईश्वर पर विश्वास रखो। इधर ईशान का दोस्त रोहन, जो पेंटिंग बनाने का काम करता था, लेकिन कुछ सालों से दोनों एक दूसरे से नाराज थे। बातें भी बहुत कम होती है। सोनिया फिर रोहन से मिलने के लिए जाती है, जिस पर रोहन बहुत खुश हो गया। सोनिया को उसके बनाए पेंटिंग बहुत अच्छे लगते हैं और घर पर रखने के लिए उनमें से एक पेंटिंग चूज कर लेती है, लेकिन रोहन उससे भी पैसा ले लेता है कि ईशान को पेंटिंग बहुत अच्छा लगेगा। ईशान को इस बात का पता चलते ही उस पर गुस्सा हो गया कि पेंटिंग के लिए पैसे मांगे। सोनिया कहती है, अब जाने भी दो, कुछ ही पैसे तो मांगे हैं। ईशान कहता है, बात पैसे की नहीं है, नियत की है। मैंने ही उसे आर्टिस्ट बनने में मदद की और वो ये कर रहा है। अगले दिन सोनिया रोहन के पास फोटो शूट कराने गई होती है। तभी अचानक मोबाइल से ईशान के पास कॉल लग जाती है और सोनिया को भी पता नहीं होता। ईशान कॉल अटेंड करता है, जहां सोनिया बता रही होती है कि तुम्हारे पेंटिंग देखकर ईशान भड़क गया था और अपनी पर्सनल चीज शेयर करती है कि उसे सिर्फ शनिवार को ही सोना पसंद है, जिस पर रोहन और बुराई करने लग जाता है। जिसे सुन ईशान को बहुत गुस्सा आ गया और उसकी पेंटिंग को पानी में फेंक देता है। अगले दिन स्विमिंग करते समय सोनिया देखती है कि पेंटिंग पानी में है और फिर ईशान से पूछता है कि ऐसा क्यों किया। ईशान कहता है, उस बकवास पेंटिंग को देख मुझे गुस्सा आ गया था। वैसे भी रोहन कोई भी पेंटिंग बनाए तुम्हें तो अच्छा ही लगेगा। अगले दिन सोनिया रोहन को इस बारे में बताती है, जिस पर रोहन कहता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितनी मेहनत लगती है, वो हर चीज से जलता है मुझसे। दोनों फिर अक्सर मिलने लगे, जिसकी खबर ईशान को नहीं थी। वहीं रोहन की एक गर्लफ्रेंड भी है, जो काफी समय से दोनों एक साथ थे, लेकिन शादी को लेकर दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। रोहन चाहता था कि वे ऐसे ही मिलते रहे, उसे शादी करना पसंद नहीं होता। इधर रोहन और सोनिया की नजदीकियां बढ़ने लगी। सोनिया फिर अपने बेस्ट फ्रेंड बोरिस को बताती है, जो कि एक गे होता है, कि उसने रोहन को किस किया और कहती है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। बोरिस समझाता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पति तो सिर्फ शनिवार को ही सोता है, बाकी दिन इग्नोर करता रहता है। ऐसे में तुम अपनी जरूरत कैसे पूरा कर सकती हो? मुझे नहीं लगता तुम कुछ गलत कर रही हो। वैसे भी वह हैंडसम है, मैं होता तो जाने नहीं देता। आगे देखते हैं ईशान बिजनेस के सिलसिले में 2 दिन के लिए बाहर चला जाता है, जिसके बाद सोनिया रात में रोहन को अपने घर में बुलाती है। दोनों काफी खुश होते हैं। दोनों की रासलीला चालू होने ही वाली होती है कि ईशान का कॉल आ जाता है। सोनिया भी मिस यू किस यू करके कॉल रख देती है। दोनों फिर रात भर एंजॉय करने लगे। फिर देखते हैं रोहन ये सब जानबूझकर कर रहा होता है ताकि ईशान को सबक सिखा सके। अगले दिन बोरिस पूछता है, तो कैसा लगा, मजा आया? सोनिया कहती है, गजब का सुकून मिला। बोरिस फिर कहता है, अब तुम्हें ये सब भूलकर अच्छे पत्नी की तरह ईशान के पास जाना होगा। उसके आने से पहले दोनों खूब मजे करते हैं। अगले दिन ईशान के आते ही उसके साथ भी रोमांस करने लगी। फिर देखते हैं ईशान की माँ और सोनिया रोहन को खाने पर बुलाने के लिए कहते हैं। ईशान फिर अपनी नाराजगी को छोड़ उसे खाने के लिए बुलाता है और उसके पेंटिंग के साथ जो किया उसके लिए भी माफी मांगता है। रोहन उनसे मिलकर खुश होता है। ईशान की माँ भी बहुत खुश होती है, लेकिन घर में भी सोनिया को अकेले देख उसके साथ फिर से चालू हो गया। सोनिया कहती है, मुझे लगता है कि ईशान का मुझ पर से इंटरेस्ट खत्म हो गया है, उसका ध्यान कहीं और रहता है। रोहन कहता है, उसे औरतें पसंद ही नहीं, मुझे लगता है वह मर्दों से ज्यादा मिलता है। सोनिया इस बारे में बोरिस से भी बात करती है, जो उसे बताती है कि
हो सकता है इसलिए तुम्हारे साथ सोकर भी तुम्हें हाथ नहीं लगाता। सोनिया फिर देखती है ईशान फिर से वैक्स कराया होता है और इस बारे में पूछती है क्या तुम्हें मर्दों का साथ पसंद है। ईशान इनकार कर देता है और कहता है वह सिर्फ उससे ही प्यार करता है। सोनिया सच बताने को कहती है। ईशान उस पर गुस्सा हो गया, जिसके बाद सोनिया डिवोर्स नोट छोड़कर वहां से चली गई। मोबाइल को भी वहीं फेंक देती है। ईशान फिर रोहन के पास जाकर उसे मारने लगता है और कहता है तुमने सोनिया को बताया कि मुझे मर्दों का साथ पसंद है, तुम मेरा घर तोड़ना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी से मेरे बारे में ये सब कहने की। रोहन फिर कहता है तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने भी तो मेरे बारे में सभी दोस्तों को उल्टा सीधा कहा, तुमने वो हर चीज मुझसे छीन ली जो मुझे पसंद था, यहाँ तक कि सोनिया को भी, जिससे मैं शादी करना चाहता था, लेकिन तुम फिर से मेरे बीच में आ गए। आगे देखते हैं सोनिया होटल में रहने लगी। ईशान भी उदास होता है। इधर सोनिया को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, जिस पर वह हैरान हो गई और फिर रोहन को कॉल करके बुलाती है। ईशान भी उसी होटल में क्लाइंट के साथ बैठा होता है और रोहन को वहां देख उसके पीछे जाने लगा और उनकी बातों को सुनने लगा, जहां रोहन कहता है तुम तो कहती थी कि मां नहीं बन सकती। सोनिया कहती है ये एक चमत्कार है। रोहन बोलता है ये जरूर ईशान का बच्चा होगा। सोनिया बताती है नहीं ये तुम्हारा है। रोहन कहता है तो फिर गलती तुम्हारी थी, तुमने कहा था ये सब नहीं होगा। अब या तो तुम इसे गिरा दो या फिर ईशान को बताओ कि उसका बच्चा है। लेकिन सोनिया बच्चे को जन्म देना चाहती थी। रोहन भी वहां से चला गया। सोनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या करेगी। अब तो ईशान के पास भी नहीं जा सकती। तभी ईशान सोनिया के पास एक लेटर भेजता है कि वह अब भी उससे प्यार करता है। सोनिया फिर ईशान को बुलाती है। ईशान फिर कहता है मुझे सब कुछ पता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है और ये जानते हुए भी मैं इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। और फिर अपनी असलियत बताता है कि उसे मर्दों का साथ पसंद है, लेकिन फिर भी उससे प्यार करता है। सोनिया कहती है क्या तुम सच में इस बच्चे को अपनाओगे। ईशान कहता है हाँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। कुछ महीनों बाद सोनिया एक बच्चे को जन्म देती है। दोनों फिर काफी खुश होते हैं। ईशान की मां भी खुश हो गई कि उसे एक पोता मिल गया और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाता है।